तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गार्डियन चाओ लिन फेंग को बताते हैं कि इंपीरियल पैलेस के डिस्ट्रॉय होते ही उनके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक डीमन आर्मी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उनके सुआन युआन यूनिवर्स की पावर अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसका फायदा उठाते हुए दूसरे यूनिवर्स के डीमंस अब उनके सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। इंपीरियल पैलेस सुआन युआन यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स थी जो कि अब इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरे फादर अभी एक केओस वर्ल्ड के अंदर कैद है और तो और मदर डान यूसु फादर को ढूंढने के लिए केओस वर्ल्ड के अंदर चली गई है। साथ ही साथ मैं भी इस जगह पर अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, जिस वजह से मैं इन डीमंस को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारा पूरा का पूरा सुआन युआन यूनिवर्स भी केओस के अंदर डूब जाएगा और यहाँ पर चारों ओर वॉर ही वॉर होगा। अब लिन फेंग को परेशान होते हुए देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस जगह पर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी ने यह सब कुछ पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अब यह सुनते ही लिन फेंग जेड बटरफ्लाई के अंदर थंडर ड्रैगन के पास जाता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि उसके हिसाब से एम्परर डोंगजी एक ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर है और इस जगह पर जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ उनके प्लान का एक हिस्सा है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इमॉर्टल फिनिक्स के कहने का क्या मतलब था और वह मेरी ब्लड लाइन को देखकर उस जगह पर हैरान क्यों हुई थी। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इमॉर्टल फिनिक्स की आई ऑफ प्रिडिक्शन मेरी आई ऑफ प्रिडिक्शन से काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं फ्यूचर में जितना आगे देख सकता हूँ शायद से इमॉर्टल फिनिक्स ने उससे कहीं ज्यादा फ्यूचर को देख रखा है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। शायद से सुआन युआन यूनिवर्स में मेरे फादर जो मौजूद है वह उनकी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि वह बस मेरे फादर की एक क्लोन है और मेरे ख्याल से मेरे फादर की रियल बॉडी गॉड वर्ल्ड के अंदर है, जो एक जगह से बैठकर यह सब तमाशा देख रहे हैं। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे फादर इस जगह पर इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर वह चाहते तो कब का पूरे के पूरे इंपीरियल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह जानबूझकर केओस वर्ल्ड के अंदर जाकर कैद हो गए। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, अगर यह सब कुछ मेरे फादर के प्लान का हिस्सा है तो मुझे अपने फादर के प्लान को आगे बढ़ाने में यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए सुआन युआन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूं, तो अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अगर मेरी पूरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाए तो हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब लिन फेंग जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तभी आउडिंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि आखिर मुझे इस जगह पर क्या करना है। तभी लिन फेंग बोलता है, हम यहाँ से पहले स्टार पैलेस में वापस लौटेंगे और उस जगह पर जाकर आराम करेंगे, जिसके बाद आगे क्या करना है मैं यह डिसाइड करूंगा। तो सुनते ही अब सभी लोग स्टार पैलेस में वापस लौट आते हैं। अब स्टार पैलेस में पहुंचते ही वह लोग देखते हैं कि उस जगह पर चैंग कॉन्ग कुछ और एल्डर्स के साथ मिलकर स्टार पैलेस के ऊपर टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रहा होता है, जो देखते ही ग्रेट एंसेस्टर गुस्से में चैंग कॉन्ग और उसके सभी साथियों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, स्टार पैलेस के गद्दारों, आज तक मैं तुम सभी लोगों को इग्नोर करता रहा और आज तुमने यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए मेरे स्टार पैलेस के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश की है, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए ग्रेट एंसेस्टर चैंग कॉन्ग और उसके सभी साथियों को मार देते हैं। और अब ग्रेट एंसेस्टर लिन फेंग को अपने साथ लेकर अपने चेम्बर की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर रास्ते में वह बोल रहे होते हैं, लिन फेंग आज तुम्हारी ही वजह से मेरा स्टार पैलेस यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से बच गया, और अगर आज यहाँ पर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो इंपीरियल पैलेस के लोग मेरे स्टार पैलेस को कब का डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तो आज मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं और मेरा स्टार पैलेस तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ग्रेट एंसेस्टर जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, लिन फेंग इंपीरियल पैलेस तो इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर इंपीरियल पैलेस के कई सारे पावरफुल मेंबर्स अभी भी इस जगह पर जिंदा है, तो आगे फ्यूचर में तुम्हें उनसे संभल कर रहना होगा। तो मुझे बताओ कि आखिर अब इस जगह पर तुम्हारा क्या प्लान है।
लिन फेंग बोलता है अभी तो मैं इस जगह पर कल्टीवेशन करते हुए पावरफुल बनना चाहता हूँ जिससे मैं फ्यूचर में अपने दुश्मनों का सामना कर सकूं। यह सुनते ही ग्रेट एंसेस्टर हंसते हुए बोलते हैं हमारे स्टार पैलेस के आसपास इंपीरियल पैलेस के कई सारे इमॉर्टल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर्स मारे गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में एम्परर एसेंस फैल गया है, जिसे रिफाइन करते हुए तुम अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो जाओ और जाकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाओ। और अब ग्रेट एंसेस्टर एक पोर्टल बनाते हुए लिन फेंग को उस जगह पर भेज देते हैं जिस जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा में एम्परर एसेंस इकट्ठा हुआ होता है। अब लिन फेंग आउडिंग के साथ उस जगह पर पहुंचता है और अब वह अपने सभी क्लोन्स को बाहर निकालते हुए उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब वहां पर मौजूद एम्परर एसेंस को देखकर थंडर ड्रैगन मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है अगर इस तरह 3-4 जगह मुझे और एम्परर एसेंस मिल जाए तो कुछ महीनों के अंदर ही मेरी पूरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस जगह पर मौजूद एम्परर एसेंस को खाने लगता है। अब लिन फेंग वहां पर अपने सभी क्लोन्स के साथ कुछ दिनों तक उस जगह पर मौजूद सभी एम्परर एसेंस को रिफाइन करते हुए उन्हें एब्जॉर्ब करता है। और अब देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब लिन फेंग सीधा ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम के 6th लेवल पर पहुंच जाता है। अब लिन फेंग वापस से स्टार पैलेस के चेंबर में वापस लौटता है। तभी उस जगह पर स्टार पैलेस के पैट्रियार्क उसे वेलकम करते हैं और अब वह लिन फेंग को सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम के 6th लेवल पर पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी लिन फेंग बो डाउन करते हुए बोलने लगता है मास्टर, यह सब कुछ आपकी ही मदद से हुआ है। अगर आपने मुझे उस जगह पर कल्टीवेशन करने का मौका नहीं दिया होता तो मैं ब्रेक थ्रू करके इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाता। यह सुनते ही ग्रेट एंसेस्टर हंसते हुए बोलने लगते हैं लिन फेंग, तुम बहुत ही ज्यादा हम्बल पर्सन हो। यहाँ पर तुम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पावरफुल अपने टैलेंट के दम पर बने हो और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। बस तुम्हें इस जगह पर मेहनत करते रहना है। तभी साउटियान बाहर आते हुए लिन फेंग से बोलता है मास्टर, अब आपकी पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को मसल सकते हो। तो अब हमें इस जगह पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी साओलोंग काफी तेजी से उड़ते हुए आकर साउटियान को एक टक्कर मारते हुए दूर फेंक देता है और बोलता है जब तक हमारा सामना इस जगह पर इमॉर्टल एम्परर रेलम के कल्टीवेटर से नहीं होता है तब तक हम इनविंसिबल है और यहाँ पर हमें कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता है। तभी टियानची और लिनयाओ भागते हुए लिन फेंग के पास आते हैं। वहीं पर वह दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अब वह लिन फेंग को बताते हैं कि चिलाओ क्लैन के एक पावरफुल कल्टीवेटर ने उनके डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से उनकी मदर और उनके डिवाइन मून फैमिली के सभी मेंबर्स को जान का खतरा है। यह सुनते ही साउटियान चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिर किस बेवकूफ की हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे मास्टर की वाइफ के ऊपर अटैक करने की। आखिर चिलाओ क्लैन के लोग यहाँ पर खुद को समझते क्या है। टाइम आ गया है चिलाओ क्लैन का यहाँ पर नामो निशान मिटाने का। यह सुनते ही आउडिंग आगे आते हुए बोलता है यंग मास्टर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी डिवाइन मून फैमिली में जाकर पूरे के पूरे चिलाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तभी लिन फेंग बोलता है जनरल आउडिंग, हमें यहाँ पर चिलाओ क्लैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर सभी लोगों को पता है कि डिवाइन मून फैमिली को मेरी सीनियर सिस्टर टांटियान यू का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। पर इसके बावजूद चिलाओ क्लैन के लोग डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि चिलाओ क्लैन के पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड है जिसके दम पर वह लोग इतना ज्यादा उछल रहे हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं लिन फेंग, अगर तुम चाहो तो मैं अपने स्टार पैलेस के किसी एल्डर को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ। लिन फेंग बोलता है एंसेस्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं, और तो और यह मेरा पर्सनल मैटर है जिसे मैं यहाँ पर पर्सनली निपटाना चाहता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर अपनी इंजरीज को हील करने में ध्यान दीजिए। यह बोलते हुए लिन फेंग अब डिवाइन मून फैमिली की ओर निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चिलाओ क्लैन ने एक काफी बड़ी आर्मी के साथ डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक किया होता है और कई सारे फ्लाइंग शिप ने डिवाइन मून फैमिली को चारों ओर से घेर रखा होता है। दूसरी ओर क्वीन यिंग अकेले ही उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए खड़ी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्लाइंग शिप के ऊपर एक सोल्जर भागते हुए एक डीमन के पास आता है और अब वह बोलता है मास्टर, क्या आप सच में डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि डिवाइन मून फैमिली के पास यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स है जिनका यूज करते हुए क्वीन यिंग हमें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकती है। और तो और एम्परर डोंगजी की डॉटर
टांटियान यू का भी सपोर्ट डिवाइन मून फैमिली को यहाँ पर मिला हुआ है। तो अगर हम आज डिवाइन मून फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो टांटियान यू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी वह डीमन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुमने यहाँ पर न्यूज नहीं सुनी? एम्परर डोंगजी पिछले 10 सालों से कियोस वर्ल्ड के अंदर कैद है। इस बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। और मुझे यह पता चला है कि उनकी डॉटर टांटियान यू को भी यूनिवर्स गॉड ने कियोस वर्ल्ड के अंदर अगले 90,000 सालों के लिए कैद कर दिया है। और यहाँ पर जब तक 90,000 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक टांटियान यू कियोस वर्ल्ड से आजाद नहीं हो सकती है। तो अगर हम आज डिवाइन मून फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर दे तो हमें कोई भी पनिश करने के लिए नहीं आएगा। और मैं मानता हूँ कि इंपीरियल पैलेस इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर इसके बावजूद इंपीरियल पैलेस के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स इस जगह पर जिंदा बचे हुए हैं, जो एम्परर डोंगजी को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। साथ ही साथ दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल डीमंस भी यहाँ पर एम्परर डोंगजी से बदला लेना चाहते हैं। तो अगर हम आज यहाँ पर डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे और चारों ओर यह अनाउंसमेंट कर दे कि डिवाइन मून फैमिली का कनेक्शन एम्परर डोंगजी के साथ था, तो एम्परर डोंगजी का कोई ना कोई पावरफुल दुश्मन हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर आ जाएगा और डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो हमें इनाम भी देगा। और तो और तुम यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि एम्परर डोंगजी के दुश्मन कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर उनमें से किसी एक का भी सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल जाए तो हमारा चिलाओ क्लैन इस जगह पर इनविंसिबल बन जाएगा। और इसके लिए बस हमें यहाँ पर डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। यह बोलते हुए वह डीमन डिवाइन मून फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह क्वीन यिंग के सामने जाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर अपने चिलाओ क्लैन को सुआन युआन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जल्द ही सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर एक वॉर की शुरुआत होने वाली है और इस वॉर में बस पावरफुल फैमिलीज ही सर्वाइव कर पाएंगे। और क्वीन यिंग, मुझे यहाँ पर अपने चिलाओ क्लैन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हारे डिवाइन मून फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होगा, तो तुम सभी लोग इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह डीमन क्वीन यिंग के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हुए उस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उस डीमन के पावर प्रेशर से डिवाइन मून फैमिली के कई सारे मैंशंस उस जगह पर टूटकर गिरने लगते हैं और अब वहां पर मौजूद डिवाइन मून फैमिली के सभी लोग दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। यह देखते ही क्वीन यिंग अपने पास से एक एम्परर पर्ल को बाहर निकालते हुए अपने सभी फैमिली मेंबर्स को उस एम्परर पर्ल के अंदर छिपा देती है, जिससे उनकी जान बच सके। पर वह डीमन एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस एम्परर पर्ल को वहां पर दूर फेंक देता है और अब उस एम्परर पर्ल के अंदर मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। हम इस डीमन का सामना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम की है। अब वह डीमन एम्परर पर्ल को अपने हाथ में उठाते हुए क्वीन यिंग को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे मसलने लगता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा तर पाऊंगा नहीं, बस एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह बोलते हुए वह डीमन जोर जोर से हंसी रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे बायोंग आ पहुंचती है। अब बायोंग की पावर को सेंस करते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बायोंग बोलती है, क्या हुआ, आखिर तुम्हारी हंसी अचानक से कहाँ गायब हो गई? यह सुनते ही वह डीमन बायोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बायोंग टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाती है और अब वह एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए उस डीमन को दूर फेंक देती है और एम्परर पर्ल को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब बायोंग की पावर को देखकर वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि डिवाइन मून फैमिली के इतने ज्यादा पावरफुल एलाइज इस जगह पर मौजूद है। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को वहां से भागने के लिए बोलता है। तभी बायोंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन अब तक दी है? नहीं ना, तो आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? यह बोलते हुए बायोंग अपने ज़ाओयिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।